अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फातिमास होम रेसिपीज़। आज आपके साथ बहुत ही अमेजिंग बीफ शामी कबाब की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये रेसिपी बहुत अमेजिंग बनने वाली है, बहुत टेस्टी शामी कबाब बनेंगे। बकरा ईद के बाद अगर आपके पास भी इस तरह से गोश्त है तो आप भी शामी कबाब बना के रख लें। एक तो ये कि बहुत ये रेशादार बनेंगे, दूसरी मज़ेदार बात ये कि अंदर से बहुत सॉफ्ट होंगे, बाहर से क्रिस्पी होंगे। और तीसरी इसमें एक बड़ी मज़े की चीज़ है कि आपको जब ये फ्राई करने होंगे ना, को बार-बार इसके ऊपर अंडा लगाना नहीं पड़ेगा। और चौथी मज़ेदार बात ये है कि आप बना के इसे पूरे साल के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो ज़बरदस्ती रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी बीफ का जो है ना गोश्त लिया और ये मैंने थोड़ा चर्बी वाला भी ले लिया है इस तरीके से आप देखें, और ये बिल्कुल बोनलेस है। तो थोड़ा चर्बी वाला लेंगे ना तो इससे हमारे जो कबाब होंगे वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे, बहुत अच्छे बनेंगे और बहुत ही जो है ना वो यम्मी बनेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर डालेंगे एक बड़े साइज़ का प्याज़, जो मैंने इस तरह से रफली काट लिया है। और हम इसको जो है ना इस तरह से खोल कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके पीसेज़ आप देख लें, कुछ इस तरह से बड़े-बड़े मैंने काटे हैं। अच्छा, अब जो नेक्स्ट इसमें जाएगा, ये लहसुन की मैंने 6 से 7 तुरियाँ ली हैं, या आप जवे भी कह सकते हैं, वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। साथ ही अब इसके अंदर जो है ना अदरक का जो हम टुकड़ा ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने हाफ़ इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, इसे भी छोटा-छोटा काट के डाल लिया है। बाकी सब चीज़ें बाद में ब्लेंड हो जाएँगी, इसलिए हम साबुत ही ऐड कर रहे हैं। साबुत मसाले डालेंगे। अब यहाँ पे मैंने 2 बड़ी इलायची ली है, खुशबू इससे बहुत अच्छी आती है। साथ ही अब इसके अंदर हमने 1 बादियान का फूल ऐड करना है, छोटे वाला मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। साथ ही इसके अंदर हम 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े ऐड करेंगे। साबुत मसाले जा रहे हैं अभी, साथ ही हम 3 से 4 इसमें लौंग ऐड करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे तेज़पत्ता, मैंने 1 लिया है और छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लिया है। 10 से 12 अदद जो है ना वो काली मिर्चें इसके अंदर लेंगे साबुत। और अब इसमें जो है ना वो 10 से 12 अदद ये हम साबुत सुर्ख मिर्च ऐड करेंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। 1 टेबलस्पून डाल लेंगे इसमें सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून इसमें हम ज़ीरा ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून इसमें हमने हल्दी पाउडर ऐड किया है। और साथ ही अब इसके अंदर 1 टीस्पून जो है ना वो हम इसमें सुरख मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून नमक ऐड कर रहे हैं। नमक हम बाद में जो है ना वो उसको चेक करके पूरा कर लेंगे। अब साथ ही मैं इसके अंदर जो है ना वो 1 लीटर पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि हमने अब यहाँ पे गोश्त को गलाना है। और ये बहुत ही क्विक तरीका है कि आप प्रेशर कुकर में जो है ना वो इस तरह से इसको प्रेशर लगा दें, और तकरीबन यहाँ पे मैंने 20 से 25 मिनट के बाद इसको खोल लिया है। और अब ये देखें, यहाँ पे जो है ना गोश्त हमारा जो है ना वो चेक कर लेते हैं कितना गल चुका है। अब इसको इस तरह से मिक्स करेंगे और सारे जो है ना साबुत मसाले और जो भी हमने इसके अंदर फ्लेवर्स ऐड किए हैं, इनकी इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है ना यहाँ पे। और अगर हम गोश्त को यहाँ पे चेक करें तो ये हमारे पास कितना कुक हुआ हुआ होना चाहिए, आपके पास यहाँ पे गोश्त जो है ना वो 80% तक कुक होना चाहिए। इस तरीके से, पूरा नहीं गलाना, 80% तक हम इसे कुक करेंगे। और अब इसमें जो है ना वो बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। देखिए 80% तक कुक हो चुका है, दोबारा इसके अंदर डाल के बाकी चीज़ें जो हम इसके अंदर अब ऐड करेंगे, वो जो है ना वो देख लेते हैं। अब सबसे पहले इसके अंदर जो है ना वो मैं इसके अंदर चना दाल ऐड कर रही हूँ। ये मैंने 1 पाव के करीब लिया है और इसको इस तरह से मैंने तकरीबन 10 मिनट के लिए भिगो के रख दिया है, और वो इसके अंदर डाल देंगे। भिगोने से ना दाल जल्दी गल जाती है। 10 मिनट के लिए भिगो के रखा, अब इसके अंदर मैंने इसमें शामिल किया है। एक दफ़ा इसको हम मिक्स कर लेंगे। और साथ ही अब इसके अंदर ज़बरदस्त टेस्ट के लिए आलू जाएँगे। यहाँ पे मैंने 3 से 4 अदद मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। सेंटर से एक-एक कट लगा लिया और इसको इस तरह से डाल के मिक्स करेंगे। अब ये दोनों चीज़ें हमने गोश्त के साथ ऐड नहीं करनी, क्योंकि गोश्त को टाइम ज़्यादा लगेगा पकने में और इन दोनों को टाइम कम लगेगा। तो मैं इसमें 1 ग्लास पानी और ऐड करके अब यहाँ पे इसे कवर कर दूँगी तकरीबन जो है ना 10 मिनट के लिए, क्योंकि 10 मिनट के अंदर आलू और दाल बहुत अच्छे से गल जाएँगे। और इसीलिए मैंने दाल को जो है ना वो थोड़ी देर के लिए पहले भिगो के रख दिया था। अब 10 मिनट के बाद मैंने प्रेशर कुकर खोल दिया है और यहाँ पे देखें माशाल्लाह सब चीज़ें जो है ना वो परफेक्टली कुक हो चुकी हैं, और पानी भी जो है ना वो आधा रह गया है। दाल देखें ज़बरदस्त दाल जो है ना हमारी गल गई है। आलू भी ज़बरदस्त से तैयार हो चुके हैं, और अगर गोश्त भी यहाँ पे चेक करें तो ये भी अब कंप्लीटली गल गया है। तो यहाँ पे हम पहले ही गोश्त गला देते तो वो जो है ना बहुत एक्स्ट्रा पक जाना था। इसलिए सब चीज़ों को तरतीब में रख के हमने इसको जो है ना वो पकाना है। तो अब हमने इनका सबका जो है ना वो पानी ड्राई करना है। चीज़ों को साथ-साथ से इस तरह से मैश करते जाएँगे, और मैश करने के साथ-साथ पानी को ड्राई करेंगे। ये सारा काम अब हमने हाई फ्लेम पे करना है। तो इस तरह से शामी कबाब बड़े अच्छे बनते हैं, बड़े ज़बरदस्त बनते हैं। अब देखिए बिल्कुल कोई मिक्सर हमारा नीचे भी नहीं लगा, और सारा काम बड़े अच्छे तरीके से हमने किया है। अब बस इसको हमने अच्छी तरह से मैश करते जाना है, और साथ-साथ से साबुत मसाले होंगे, कोई जो हमने इसके अंदर दालचीनी और बड़ी इलायची डाली है, वो भी हम साथ-साथ से निकालते जाएँगे, और साथ-साथ से जो है ना वो इसको मैश करते जाएँगे। देखिए इस तरह से मसाला निकाल देंगे, सुरख मिर्च वगैरह और छोटे जो मसाले हैं वो इसमें हम रहने देंगे, क्योंकि हमने बाद में इसे ब्लेंड करना है। तो ये अच्छी तरह से ना फिर जो है ना ब्लेंड हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से
दोबारा से बता रही हूँ कि इसको अब इस स्टेज पे ये करना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से जो गोश्त के रेशे बन जाएँगे ना, इससे हमारा जो कबाब जो है ना वो बहुत रेशेदार तैयार होंगे। हाई फ्लेम पे सारा काम करना है, तकरीबन 10 मिनट लगेंगे, पानी जो है ना वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा। अभी देखिए पानी ज़बरदस्त सा जो है ना वो ड्राई हो चुका है, ये देखिए कितना रेशेदार जो है ना इसका मिक्सचर तैयार हो चुका है। ये देखिए इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी हमारी आ चुकी है। अब हम जो है ना वो इसको फ्लेम ऑफ कर देंगे, पानी सारा ड्राई हो चुका है और अब इसको जो है ना किसी खुले बर्तन में डाल के ठंडा कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये जो है ना बहुत अमेज़िंग सा एक स्टेप होने वाला है। आपके पास अगर चॉपर है ना तो आप इसके अंदर डाल के इसे जो है ना वो चॉप कर लें। इस तरीके से हमारे जो कबाब होंगे ना एक स्मूथ फॉर्म में आ जाएँगे। छोटा-बड़ा कोई भी इसके अंदर चीज़ नहीं रहेगी, दाल भी अच्छी तरह से पिस जाएगी, आलू भी मैश हो जाएँगे और जो हमारे पास गोश्त है ना उसका टेस्ट तो पूरे शामी कबाब के अंदर आ जाएगा। तो आप इस तरीके से जो है ना वो थोड़ा-सा करके इसको पीस लें। मेरे पास जो चॉपर है वो थोड़ा छोटा है, तो मैं इसको 2 से 3 बार जो है ना करके मसाले को सारे को अच्छी तरह से पीस लिया है। और अगर आपके पास बड़ा हो तो आप एक बार में इसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ इसमें बेसिक मसाले ऐड होंगे जो हमने बाद में ऐड करने हैं, पहले ऐड नहीं करने। अब यहाँ पे हमने नमक सबसे पहले जो है ना वो चख लेना है। मैं हाफ़ टी स्पून नमक मैं और ऐड कर रही हूँ। साथ ही इसके अंदर जो है ना मैं डालूँगी गरम मसाला 1 टीस्पून के करीब और अब यहाँ पे जो है ना 2 से 3 हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक चॉप की हुई हम इसमें डाल देंगे या आप ज़ायके के मुताबिक भी डाल सकते हैं। अब ये बहुत अमेज़िंग सा एक स्टेप आने वाला है इसके अंदर अब हम 1 अंडा ऐड करेंगे। इस अंडे को जब आप अंदर ही बाइंड करेंगे ना, तो आपको बार-बार जो है ना वो शामी कबाब फ्राई करते हुए अंडा लगाना नहीं पड़ेगा। तो इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और यहाँ पे मिक्स करने के बाद मैं आपको दोबारा से एक बात बता दूँ कि मिक्स करने का ये जो स्टेप है इसके अंदर जो मैंने नमक और गरम मसाला डाला है, हरी मिर्च डाली है, यहाँ पे आपको फ्लेवर का अंदाज़ा हो जाएगा, तो आप चेक करके डाल लें। अब आधे शामी कबाब मैंने पहले ही बना लिए थे क्योंकि मुझे उसी दिन बनाने थे और बाकी शामी कबाब के अंदर अब मैं यहाँ पे हरा धनिया ऐड कर रही हूँ, उस टाइम पे मेरे पास हरा धनिया नहीं था, तो मैंने ऐसे ही बना लिए। यहाँ पे मैं हाफ़ कप के करीब हरा धनिया ऐड कर रही हूँ और ये जो है ना शामी कबाब के अंदर बहुत खूबसूरत लगता है। इसको भी अब हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हरा धनिया हमने बिल्कुल एंड पे डालना है क्योंकि इस तरह से कबाब के ऊपर जो कहीं-कहीं ग्रीन-ग्रीन कलर आएगा ना वो बहुत प्यारा लगेगा। अब हाथ आपने गीला कर लेना है और इस तरह से परफेक्ट शेप की शामी कबाब बना लेने हैं, जिस साइज़ के भी आपको पसंद हो। अब यहाँ पे शामी कबाब को फ्रीज़ करने का तरीका ये है कि आप यहाँ पे कोई भी शॉपिंग बैग लें, कोई शॉपर लें, उसको इस तरह से आप जो है ना काट के एक लेयर बना लें शामी कबाब की और फिर इसके ऊपर जो है लेयर लगा दें शॉपर की और उसके बाद फिर इसके ऊपर शामी कबाब की लेयर लगाएँ और इस तरीके से आपके पास जितने भी शामी कबाब तैयार हो, तो आप इस तरीके से यहाँ पे इनको रख के फ्रीज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और बात होगी मेरे साथ मेरे गेस्ट आने थे और यहाँ पे मैंने काफ़ी शामी कबाब जो थे ना वो फ्राई कर लिए थे और अब ये आपको दिखाने के लिए कुछ शामी कबाब रह चुके हैं। माज़रत के साथ कि ये बहुत कम रह गए हैं। मैंने पहले ही 2 दफ़ा आपको बताया कि मैंने यहाँ पे जो है ना वो बना चुकी थी। तो अब आपको दिखाने के लिए ये अब जो है ना मैं बना रही हूँ बाकी के शामी कबाब भी, ताकि आप भी इस तरीके से देख लें। हमने जो है ना उनको खोल लेना है, बाकी के जो है ना अगर आपके पास भी हो तो फ्रीज़ करके आप किसी भी शॉपिंग बैग बैग में डाल के ना आप इसे रख लें। तो फ्रीज़ करने का तरीका ये है कि ऑयल आपका जो है ना मीडियम टू हाई फ्लेम पे जो है ना गर्म होना चाहिए और अब इसके अंदर हम एक-एक करके शामी कबाब जो है ना वो डाल देंगे और जब एक साइड से कलर आएगा, तो फिर हमने जो है ना वो इसकी साइड चेंज करनी है। तो फिर ये हमारे बड़े ज़बरदस्त से शामी कबाब तैयार हो जाएँगे। और आपने देखा कि मैंने यहाँ पे अंडा नहीं लगाया और आपके एक अंडे से ही ये सारे शामी कबाब तैयार होंगे। बार-बार आपको लगाना नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से बहुत अमेज़िंग जो है ना तैयार होंगे और बाहर वाली जो इसकी लेयर होगी ना, वो बहुत क्रिस्पी बनेगी। तो आप अगर चाय के साथ भी इसको खाते हैं तो इतना मज़ा आने वाला है आपको इन कबाब का कि आपके घर गेस्ट आते हैं, आप दाल-चावल के साथ, बिरयानी के साथ आप इन्हें एन्जॉय करें। अमेज़िंग रेसिपी है। तो रेसिपी का जो है ना वो आपने कंप्लीट वॉच तो कर लिया है, तो लाइक तो एक बनता है, इतनी बड़ी रेसिपी आपके साथ मैंने शेयर की है। तो यहाँ पे अब चेक करते हैं इसको और माशाल्लाह देखिए ये कितने रेशेदार, कितने अमेज़िंग बने हैं, इसके रेशे बहुत बारीक बने हैं क्योंकि हमने इसे चॉप कर लिया है। केचअप के साथ ज़रूर सर्व करें। अमेज़िंग कि माशाल्लाह लुक चेक करें। बाहर से बहुत क्रिस्पी हैं, बहुत अमेज़िंग हैं, तो आप जो है ना इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें। चैनल पर न्यू आएँ तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट अमेज़िंग सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।